जामनगर के एक छोटे से गांव में गंगा और जुम्मा नाम के दो दोस्त रहते। उस गांव में उनकी बेवकूफी के बारे में कौन नहीं जानता था। बेवकूफी भरे कामों में वो दोनों एक दूसरे से होड़ में लगे रहते। गलती से भी अगर वो दोनों एक साथ मिल जाए तो नाना प्रकार के समस्याएं पैदा करके पूरे गांव का मनोरंजन करते। उसी गांव में छोटू नाम का एक चालाक ठग भी रहता था। वह अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाने में और दूसरों का माल मुफ्त में हड़पने में एकदम माहिर था। छोटू अगर दिख भी जाए तो गांव वाले अपनी जेबें संभाल कर भाग निकलते। एक दिन सुबह गंगा और जुम्मा दोनों गांव की कबाड़ की दुकान के पास लगे कचरे के ढेर की तरफ पैदल चल रहे थे। वहां लोहे का एक पुराना जंग लगा हुआ तराजू पड़ा मिला। उसके दोनों तरफ छोटे छोटे पलड़े लटक रहे थे। गंगा की नजर जैसे ही उस तराजू पर पड़ी वह दौड़कर गया, उसने अपने हाथ में उठा लिया। अरे जुम्मा इधर देख, हमें कितनी कमाल की चीज मिली है। इसे लोहे का तराजू कहते हैं। इससे किसी भी चीज को तोलकर उसका सही सही वजन बताया जा सकता है। जुम्मा तराजू को हाथ में लेकर इधर उधर घुमाते हुए, बिल्कुल सही कहा गंगा, तू सच कह रहा है। ये तराजू अगर हमारे पास रहेगा तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। अब से हमें जो कुछ भी खरीदेंगे इसी तराजू में तोलकर खरीदेंगे। दोनों उस पुराने तराजू को हाथ में लेकर ऐसे इतराते हुए सड़क पर चलने लगे। ठीक उसी समय धूप बहुत तेज हो गई। धूप की वजह से दोनों को बहुत जोर से प्यास लग गई। तभी सड़क के किनारे बद्री नाम के व्यक्ति की लस्सी की रेडी दिखाई दी। बद्री बड़े बड़े स्टील के ग्लास में मलाईदार ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर बेच रहा था। लस्सी देखते ही गंगा और जुम्मा के मुंह में पानी आ गया। जुम्मा ने अपने जेब टटोली और सिक्के बाहर निकाले। अरे गंगा, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है यार। लस्सी का एक गिलास 10 का है और हम दोनों हैं, लेकिन लस्सी खरीदने के लिए पैसे सिर्फ एक ही गिलास के है यार। कोई बात नहीं जुम्मा, एक गिलास लस्सी खरीद लेते हैं। लस्सी बेचने वाली बद्री से कहकर एक खाली डिस्पोजल ग्लास का गिलास ले लेंगे। उस लस्सी को दोनों गिलास में बराबर बांट लेंगे, पी लेंगे। दोनों खुशी खुशी लस्सी की रेडी के पास गए। बद्री को 10 रुपए दिए और लस्सी का एक भरा हुआ गिलास खरीद लिया। गंगा लस्सी बेच रहे बद्री भैया से, बद्री भैया, हमें खाली डिस्पोजल प्लास्टिक का ग्लास भी दे दो। हम दोनों इस लस्सी को आधा आधा बांट कर पियेंगे। बद्री ने खाली डिस्पोजल का ग्लास निकालकर गंगा के हाथ में दे दिया। गंगा और जुम्मा दोनों सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गए। गंगा ने भरे हुए लस्सी गिलास में थोड़ी सी लस्सी उस खाली प्लास्टिक के ग्लास में उलेट दी। जुम्मा ने गिलास की तरफ देखा और घबराकर बोला, अरे गंगा रुक, तूने लस्सी सही से नहीं बांटी यार। तेरे हाथ वाले गिलास में लस्सी ज्यादा है और मेरे हाथ वाले लस्सी में गिलास कम है। तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। मैं भला तेरे साथ धोखा क्यों करूंगा जुम्मा? मैंने दोनों को गिलास में बराबर डाली है। यकीन नहीं आता तो देख ले, दोनों गिलास में लस्सी एक जैसे ही दिख रही है ना। नहीं नहीं, आंखों के देखने से पता नहीं चलता। हमारे पास ये मुफ्त में मिला से लोहे का तराजू है ना। दोनों इस लस्सी के गिलास को इस तराजू में रखकर तोलते हैं। अरे वाह, क्या विचार दिया है जुम्मा तूने। तराजू में रखेंगे तो पक्का वजन का पता चल जाएगा। गंगा ने तुरंत उस लोहे के तराजू को पेड़ की एक डाल से लटका दिया। तराजू को एक पल्ले में अपना लस्सी का गिलास रखा और दूसरे पल्ले में जुम्मा का लस्सी का गिलास रख दिया। तराजू का एक तरफ का पल्ला नीचे झुक गया। देखा गंगा, मैंने पहले ही कहा था ना, तेरे गिलास वाली का तरफ का पल्ला नीचे झुक गया है। यानी तेरे गिलास में लस्सी ज्यादा है। तो मुझसे ज्यादा लस्सी पीना चाहता था ना। अच्छा ठीक है जुम्मा, घबरा मत। मेरे गिलास में जो लस्सी है उसमें से थोड़ी सी पी लेता हूँ, फिर दोनों गिलास का वजन बराबर हो जाएगा ना। गंगा ने तुरंत तराजू में से अपना गिलास उठाया, उसमें से एक घूंट लस्सी पी और वापस गिलास को तराजू के पल्ले में रख दिया। इस बार जुम्मा के गिलास वाली तरफ का तराजू नीचे झुक गया। अरे जुम्मा, अब देखा, मेरा गिलास हल्का हो गया और तेरे गिलास की तरफ वाला तराजू नीचे झुक गया। अब तेरे गिलास में ज्यादा लस्सी है। तू मुझे धोखा दे रहा है ना। अरे हाँ यार गंगा, लगता है मेरे गिलास में ही ज्यादा है। रुक, मैं भी अपने गिलास में से एक घुट लस्सी पी लेता हूँ, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे ना। जुम्मा ने अपना गिलास उठाया, लस्सी पी, फिर तराजू में रख दिया। फिर से इस बार गंगा के गिलास वाली का तरफ का तराजू नीचे झुक गया। अरे यार, फिर से मेरी तरफ की लस्सी ज्यादा हो गई जुम्मा। रुक, थोड़ा और पी लेता हूँ। गंगा ने फिर से गिलास उठाया, एक घूंट लस्सी पी और रख दिया। इस बार फिर जुम्मा की तरफ का तराजू नीचे झुक गया। जुम्मा ने भी गिलास उठाकर एक घुट लस्सी पी ली। इस तरह दोनों को बराबर करने के चक्कर में
बारी बारी से लस्सी पीते पीते बहस करने लगे। ग्लास में लस्सी का स्तर कम होने लगा, लेकिन तराजू का पलड़ा बराबर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक उसी समय रास्ते से गुजर रहे ठग छोटू ने इस अनोखे दृश्य को देख लिया। दोनों बेवकूफों को प्लास्टिक के ग्लास की लस्सी तराजू में तोलकर झगड़ते देख उसे सारा माजरा समझ में आ गया। छोटू मनी मन हंसा और उनके पास आया। क्या बात है गंगा, क्या बात है जुम्मा, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, इस लस्सी के छोटे से ग्लास के लिए सड़क पर ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? देखो ना छोटो भैया, हम दोनों ने 10 रुपए देकर लस्सी खरीदी थी। आधा आधा बांटने के लिए इस तराजू में तोल रहे हैं, लेकिन एक के गिलास में ज्यादा हो जाती है तो दूसरे के गिलास में कम। फिर भी तोल ले, ये तराजू बराबर नहीं दिख रहा है। अरे ओ भोले इंसानों, इन पुराने तराजों से वजन करना तुम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। तराजू में तोलने के लिए खास पढ़ाई और अनुभव की जरूरत होती है। तुम दोनों के बीच ये झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं तुम दोनों के साथ न्याय करूंगा, लस्सी को बिल्कुल आधा आधा बांट दूंगा। वह तराजू मुझे सौंप दो भैया। अरे वाह छोटू भैया, तुम तो सच में बहुत महान हो। जल्दी से न्याय करके लस्सी बराबर बांट दो भैया। छोटू ने तराजू के दोनों पलड़ों में रखे ग्लास की लस्सी को देखा। अभी गंगा के ग्लास की तरफ का तराजू ज्यादा भारी होकर नीचे झुक रहा है। इसका मतलब गंगा के ग्लास की लस्सी ज्यादा है। जुम्मा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए गंगा के ग्लास इस एक्स्ट्रा लस्सी को मैं पीकर वजन कम कर देता हूँ। छोटू ने तुरंत गंगा का ग्लास उठाया और गटगट करके एक ही घूंट में लस्सी पी गया। पीकर ग्लास को वापस तराजू में रख दिया। इस बार जुम्मा के ग्लास वाली का तरफ तराजू नीचे झुक गया। हे भगवान, अब जुम्मा के ग्लास की तरफ का वजन ज्यादा हो गया। गंगा के साथ अन्याय हो रहा है। रुक जुम्मा, तेरे ग्लास के एक्स्ट्रा लस्सी में पीकर बराबर करता हूँ। छोटू ने जुम्मा का ग्लास उठाया और एक बड़ी घूंट पीकर वापस रख दिया। फिर से गंगा के ग्लास की तरफ का तराजू नीचे झुक गया। अरे फिर से तेरी तरफ ही ज्यादा हो गया यार। रुक, थोड़ी और पी लेता हूँ। छोटू ने फिर से ग्लास उठाया और लस्सी पी ली। इस तरह छोटू बराबर कर रहा हूँ, न्याय कर रहा हूँ का नाटक करते हुए कभी गंगा के ग्लास की लस्सी तो कभी जुम्मा के ग्लास की लस्सी आधी आधी करके पीता गया। गंगा और जुम्मा दोनों बेवकूफों की तरह छोटू का मुंह ताकते रहे। छोटू भैया, और कितना टाइम लगेगा भैया? दोनों के ग्लास की लस्सी तो बिल्कुल तली तक पहुंच गई है। छोटू गंभीरता से सोचने का नाटक करते हुए, तुम दोनों घबराओ मत, न्याय होने में थोड़ा समय और लगेगा भाई। तराजू का कांटा ठीक बीच में नहीं आ रहा है। रुकिए, एक बार और चेक करता हूँ। छोटू ने जुम्मा का ग्लास उठाया और बची हुई पूरी लस्सी पी गया। उसके बाद गंगा का ग्लास उठाया, उसमें भी बची हुई पूरी लस्सी एक बूंद बिना छोड़े गटक गया। अब दोनों डिस्पोजल प्लास्टिक के ग्लास पूरी तरह से खाली हो चुके थे। छोटू ने उन दोनों खाली ग्लासों को तराजू के पलड़े में रख दिया। दोनों खाली ग्लास में कोई वजन न होने के कारण तराजू का कांटा बिल्कुल बीच में आकर रुक गया। आहा, अब देखा गंगा जुम्मा, कितना मेहनत करके आखिरकार मैंने तराजू के कांटे को बिल्कुल बीच में ले आया हूँ। अब दोनों के ग्लास में लस्सी का वजन बिल्कुल बराबर है भाई। बताओ मेरा न्याय कैसा लगा? जुम्मा खाली ग्लासों को देखकर चेक करते हुए, छोटू भैया, तराजू का कांटा बीच में आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन ग्लास की लस्सी कहाँ गई भैया? अरे बेवकूफो, इतनी देर से तुम दोनों को न्याय करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है जानते हो? मेरा तो गला ही सूख गया। उस न्याय करने की मेहनत के फल स्वरूप में वो मैं लस्सी पी लिया हूँ। अब तुम दोनों के पास बराबर खाली ग्लास है, मजे से इन्हें पकड़कर खेलो। इतना कहकर छोटू जोर से हंसा और वहां से भागने लगा। गंगा और जुम्मा दोनों खाली ग्लास उस पुराने तराजू को कंधे पर रखकर लस्सी न मिलने पर भी अपनी बेवकूफी पर खुश होते हुए हंसते हंसते अपने घर की राह पकड़ ली। सीख: बेवकूफी में छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ने से समाज में चालाक और ठग लोग इस झगड़े का फायदा उठाते हैं और हमारे पास जो कुछ भी होता है उससे भी हड़प लेते हैं।